नमस्कार दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई समस्या बताए जो आम तौर पर लोगों को परेशान करती है, तो आप कहेंगे कब्ज। जी हाँ, गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल के चलते आए दिन लोग कब्ज यानी कि गैस से परेशान रहते हैं। ऐसे में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपनी इस परेशानी में राहत महसूस कर सकते हैं। वो घरेलू नुस्खे क्या है, जानिए हकीम सुलेमान खान साहब से। हाँ, देखिए 5 बार आपको गर्म पानी पीना है रोज़ाना, खूब गर्म, इतना कि आप पी सकें। लोग गुनगुना पानी पीते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा तेज़ पीना चाहिए। ये भी बहुत सी बीमारियों की पेट के निवारण है। अच्छा, फिर एक आता है बेल का मुरब्बा। बेल का मुरब्बा 1 पीस उसका रोज़ाना सुबह खाली पेट, जिसे निहार मुँह कहते हैं, आप खा लिया करिए और पानी पी लिया करिए। और वैसे तो इसी से फ़ायदा हो जाना चाहिए। अगर फिर भी फ़ायदा ना लगे, कम लगे, इत्मीनान ना हो, तो कैप्सूल पी केयर, पी फॉर पटना, आप सुबह और शाम खाने से पहले ये आप ले लिया करें। एक आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। आइए इसके साथ अगले कॉलर हैं, सूरजपुर से हैं उमा दुबे जी, स्वागत है आपका। जी जी बताइए मैम, सवाल करिए। जी वैद्य जी प्रणाम। जय हिंद, बताइए। आदाब। वैद्य जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे कमर में दर्द है और कमर में दर्द के फिर इसके बाद कुछ दिन के बाद फिर नीचे नीचे दाहिने पैर कुल्हे में दर्द शुरू हो गया है। कितनी तो आयु? फिर मैं बहुत परेशान हूँ वैद्य जी, अब मैं कुछ उपाय बताइए मेरे लिए। कितनी आयु है आपकी अभी? जी मेरी 40 साल की। ठीक है। देखिए, अब कुछ दिन तक आपको मेहनत का काम नहीं करना है। झाड़ू पोंछा, ज़मीन में बैठ के कपड़े धोना, ये सब नहीं करना। और बस एक और बात कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट, कुर्सी वाला टॉयलेट आपके घर में होना चाहिए। एक गोंद स्याह का मैं जिक्र करता हूँ अक्सर, आप अगर पहले से जुड़े हुए हैं, इसे काला गोंद भी कहते हैं, हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। ये कड़वा बहुत होता है और सबसे ज़्यादा ये कि नकली बहुत आता है। असली लेना है और खाली 100 ग्राम आप ले लीजिए, आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, पानी से, बगैर चर्बी के दूध से या जूस से, जैसे आपके हालात हैं मैं नहीं जानता, खाना शुरू करें। 5-7 दिन के बाद फ़ायदा शुरू होता है। बेशतर लोग ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले उनका रोग निवारण मुमकिन है। जी प्रमोद जी, आपको फायदा तभी होगा जब आपने एक एक बात लिख ली होगी। ऐसा नहीं है कि सुनकर संतोष कर लीजिए, क्योंकि बातों का याद रहना बहुत ज़रूरी है। याद नहीं रख पाते हैं तो आप एक वीडियो क्लिप बना लीजिए या फिर अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। अगर तब भी कोई चूक हो जाती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। राकेश जी, स्वागत है आपका जी। सवाल करिए। जी मुझे ना यूरिन प्रॉब्लम है, मेरी यूरिन में धात कैसे निकलती है? धात निकलती है ना जैसे। जी कितनी आयु है आपकी और शादी हो गई या नहीं? मैं 48। शादी किए हैं ना? ना, मेरे यूरिन में दिक्कत होती है ना, जलन होती है, धात निकलती है यूरिन में। आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं? मैं बुढ़ा आदमी हूँ, 48 साल का आदमी हूँ। मैरिड हैं। हाँ, देखिए ये पूछना ज़रूरी होता है क्योंकि अनमैरिड और मैरिड में फ़र्क होता है। उम्र आ गई आपकी तो शादी नहीं हुई है तो अलग किस्म की दवाएं दी जाती हैं, और शादी हो गई है तो अलग किस्म की। ठीक है। अब देखिए, इसबगोल की भूसी, जिसे सत इसबगोल भी कहते हैं, इसबगोल की भूसी आप लीजिए 200 ग्राम।
ये सब मेडिकल स्टोर्स पर मिलती है, तमाम मेडिकल स्टोर पर। ठीक है, इस 200 ग्राम में, ये तो पाउडर सा ही होता है, 200 ग्राम में 100 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद, याद रखें सफ़ेद गौन मोरिंगा, ये सफ़ेद ही होना चाहिए। इसमें लाल और पीला भी देते हैं लोग, वो नहीं, वो नकली है। सफ़ेद गौन मोरिंगा 100 ग्राम इसमें, इसके साथ पाउडर बना के रख लीजिए। अब पानी या दूध में इसका पाउडर 1 चम्मच डालिए और हिलाते रहिए, मिलाते रहिए, नहीं तो ये गांठ सी बन जाती है। जब ये मिल जाए खूब, तो इसमें शक्कर वगैरह मिला सकते हैं, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो अपने जायके का कर लें। फिर इसे खीर की तरह खा लें या पी लें। ये अमल आप करेंगे तो धातु का रुकना मुमकिन है। जी, अगले कॉलर मयंक, स्वागत है आपका। जी बताइए मेरी मयंक। आयु 16 साल है। हाँ, और मेरे सफेद बाल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बाल पक रहे हैं। ठीक है। क्या नज़ला खांसी कुछ रहता है आपको? नहीं नहीं। पक्का? हाँ पक्का। ठीक है जी। इम्यूनिटी की दवा लें। इम्यूनिटी की जिनमें कमी होती है या नज़ला खांसी जिनको होता है, उनको इम्यूनिटी की दवाएं लेनी चाहिए। माजून आर केयर R4 राजस्थान, माजून आर केयर 1 चम्मच रोज़ाना सुबह खाली पेट गर्म पानी से लें। बाज़ार की वो चीज़ें जो बच्चे आजकल खाते हैं, वेफर्स और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, कोई भी चीज़ बाज़ार की छोड़ दें। ख़ासतौर पर खट्टी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं और 5-6 महीने इलाज करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। बिल्कुल, तो देखिए आपको फ़ायदा मयंक हो जाएगा। अभी तो सिर्फ आप मात्र 16 साल के हैं, अभी से ही आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। तो आप खाने पीने में क्या कुछ ऐसा मतलब कोताही नहीं बरत रहे हैं जिसकी वजह से आपके बालों पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है? अभी तो बहुत सारी उम्र आपको और देखनी है। अगर ऐसे ही बाल आपके सफ़ेद रहे, आपने नुस्खे नहीं अपनाए, तो आपके बाल झड़ भी सकते हैं, आप गंजेपन का भी शिकार हो सकते हैं। यही तो दर्शकों वो बातें होती हैं जो आप नहीं समझ पाते हैं। आपको छोटा सा कोई रोग हो जाता है, छोटी सी कोई परेशानी हो जाती है, आप फौरन से कोई ना कोई मेडिसिन ले लेते हैं, लेकिन वही मेडिसिन आप जब लगातार लेते हैं तो कोई और रोग भी आपको हो सकता है। तो इन सभी चीजों को समझेंगे, जानेंगे, सावधान रहेंगे तो एक सही उपचार अपना पाएंगे। अगर आप लोग हकीम साहब से बात करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। रीना जी, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो मैम, कहाँ से बात कर रही हैं? जी, हरियाणा से। आपका सवाल क्या है? टीवी मत सुनिएगा, टीवी सुनेंगी तो देर में आप जवाब देंगी। सवाल करिए। आवाज कम। सवाल करिए। हेलो जी। जी मैम, मुझे भूख नहीं लगती कई साल से। आपकी उम्र क्या है? जी 35 साल। जी हकीम साहब। और पेट में गैस रहती है। और कच्चा मन रहता है। कड़वा मुंह रहता है। ठीक है जी, यही दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। और हाँ देखिए, ये आता है, आपने पहले भी शायद फ़ोन किया, मुझे ऐसा याद आ रहा है, शायद कल किया था। ये आता है एलोवेरा का सिरका। एलोवेरा का सिरका लीजिए और जितना एलोवेरा का सिरका लें उतना ही आपको लेना है अदरक का जूस। जैसे 2 चम्मच आप एलोवेरा का सिरका लेते हैं, 2 चम्मच अदरक का जूस पानी में मिला लीजिए। आप चाहें तो इसमें अगर शुगर नहीं है तो शक्कर मिला सकते हैं, इसे मीठा कर सकते हैं। 1 गिलास पानी मिलाकर रोज़ाना 1 बार पी लिया करें। आपके दोनों रोग का
निदान मुमकिन है। जी, वाराणसी से हैं आदर्श, स्वागत है आपका। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। आदाब, जय हिंद। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी मम्मी बात करेंगे, वो बवासीर की पेशेंट हैं। बात कराइए। हाँ बताइए मैम। हेलो, हाँ जी बोलिए। हमको बवासीर है। क्या खूनी है या बादी है? बादी है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, आसानी से आप अच्छी हो सकती हैं। एक तो वो चीज़ें खाया करें जो आपका पेट आसानी से हज़म कर ले। उस व्यक्ति को मालूम होता है कि उसको कौन सी चीज़ मुश्किल से हज़म होती है। किसी को चना मुश्किल से हज़म होता है, बेसन वगैरह चने की चीज़ें बनी हुई। किसी को बेकरी आइटम मुश्किल से हज़म होते हैं, तो इसका ख्याल ज़रूर करें। और मेथी, सौंफ, मेथी का दाना, आंवला सूखा हुआ, मेथी का दाना और सौंफ, धनिया, ये चारों चीज़ें 200 ग्राम लें। और नमक जैतून आता है एक, ये देखने में बिल्कुल नमक जैसा होता है लेकिन नमकीन नहीं होता, बल्कि हल्का सा कड़वा होता है, खारी सा। ये 150 ग्राम लें और इसमें मिला के पाउडर बना लें अपने घर पर। और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी पानी के साथ लिया करें। आपका ये रोग ठीक होना मुमकिन है। हरियाणा से हैं परमजीत, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरे हस्बैंड के बारे में पूछना था जी। उनको 2-3 साल से शरीर में एलर्जी है जी, खारिज की प्रॉब्लम है। एज क्या है उनकी? मैडम 35 साल है। ठीक है जी। देखिए, अगर खुजली है तो उसका भी ठीक होना मुमकिन है। आप 200-300 ग्राम अलसी लें और हल्का सा भून कर पाउडर बना के रख दें। और अपने हस्बैंड को 1 चम्मच अलसी, छोटा चाय का चम्मच भर के, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दिया करें और रोज़ाना 1 बार दिया करें। और ये अगर आप रोज़ाना करेंगे, देखने में मामूली सा नुस्खा है लेकिन बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। रोज़ाना 1 बार दिया करिए, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी हकीम साहब, जैसे कि जिन लोगों को ये खारिश वाली दिक्कत हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, तो क्या इनके ब्लड में किसी तरीके की कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ये कहीं पे भी खुजाने लगते हैं, तो बड़े बड़े से दाने निकल आते हैं, लाल लाल? देखिए, कोई दवा या कोई सब्जी, साग, गोश्त, कोई भी चीज़ एलर्जी करती है, आदमी को पता नहीं चलता और वो खाए चला जाता है। तो एक तो ये पता करने की कोशिश करनी चाहिए क्या चीज़ नुकसान देती है। किसी को बुखार की दवा नुकसान देती है जी, किसी को कोई सब्जी नुकसान देती है जी। तो ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए क्या नुकसान देता है। बिल्कुल। ये एक हल्का सा रिएक्शन है। इस रिएक्शन के लिए जो मैंने ये नुस्खा बताया वो काफ़ी कारआमद है। मैंने आपको नुस्खा बता दिया, अब आप भगवान से मदद मांगें, उनको दें, फ़ायदा होना मुमकिन है।